दर्शन हो जाए। कल इतना बढ़िया पॉइंट था गुरुदेव का कि भाई अज्ञानी की अपेक्षा शुभ अशुभ है ही नहीं, कि अशुभ को टालकर शुभ भाव में लगता है। बोले तो ज्ञानी की बात है, काय की बात है, अज्ञानी की नहीं है। अज्ञानी के तो शुभ अशुभ की क्या बात करना, उसके अंदर अशुभ ही अशुभ रहता है। वो तो जिसे शुभ समझता है वो भी अशुभ है। अपन जिसे शुभ समझते हैं वो शुभ है? बताओ वैसे जी, बताओ। आप जो शिविर में माला पहनने जाते हो वो शुभ भाव है क्या शुभ? बोलो अरविंद जी, सेठ जी, रामगली में जाते हो, उपाध्यक्ष हो, वो शुभ भाव है क्या शुभ? बताओ। तुम जो ट्रस्टी बनने के लिए मरे जाते हो, मंदिरों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए मरे जाते हो, वो शुभ भाव है क्या शुभ? सोचो, तो तुम उसे क्या मानते हो? शुभ भाव। तुम जो भगवान के सामने अंदर में अभिप्राय में लौकिक प्रयोजन रख के जो उनकी अपन पूजा करते हैं, वो शुभ भाव है क्या शुभ भाव? बोलो, सोचो, विचार करो। जो परंपरा से तुम नियम व्रत पालते हो शुभ भाव है क्या शुभ भाव? सुनो, अब और खतरनाक बोल दूं, जो परंपरा से नियम व्रत पालते हैं वे तो मुर्दे हैं। काय के शुभ भाव और काय के शुभ भाव, वे तो जड़ है, वे तो परंपरा को ढोते हैं। जैसा अन्यमती अपनी परंपरा को ढोता है, ढोते हैं कि नहीं? अब जो अगस्त का महीना चल रहा, सावन का, वे बेचारे कावड़ लेने गए बिना चप्पलों के और हुड़दंग भी करते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या क्या होता है वो सब, उस पर क्या व्याख्यान करूँ मैं? वो धर्म है क्या धर्म? शुभ भाव है क्या शुभ भाव? क्या शुभ भाव है उसमें? क्या किस बात का शुभ भाव है बताओ? मेरा प्रश्न है कि हम शुभ भाव की भी तो व्याख्या करें। किस बात का शुभ भाव? एक आदमी एक पत्थर को बिना सोचे समझे काल्पनिक जगत में उसको पूजने लगा, सिर चढ़ाने लगा, नारियल चढ़ा, किस बात का शुभ भाव है? पता ना उसमें किस बात का शुभ भाव? भाई शुभ भाव किसे कहते हैं? सोचो, विचार तो करो। कोई आदमी कुछ भी, अब वो बताओ, धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो शुभ भाव है? कैसे शुभ भाव है? किस बात का शुभ भाव है? विचार करा कभी कि हम शुभ भाव के नाम पर भी किसे शुभ भाव कहते हैं? हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात। एक पंडित जी 2 घंटे शास्त्र पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए पढ़ रहे हैं कि प्रवचन अच्छा हो जाए तो समाज खुश हो जाएगी, वो शुभ भाव है? ये बताओ किस भाई शुभ भाव है? किस बात का शुभ भाव है? तुम्हारा अभिप्राय तो दूसरे को प्रशंसा वो प्रभावित करने का है। चंदन जी, आपने तो बहुत संगति कर रखी पंडितों की, है? आपके तो ससुर जी भी बड़े पंडित जी थे, बताओ, अभी भी है ना? तो अभी है ना अभी पंडित जी, उनसे पूछना हमारे में कोई जिगड़ी है आपके ससुर जी? अब मिलते नहीं वो हमें, पहले हम जब पढ़ते थे तो वो बताते थे सब बातें, बहुत बातें होती थी हमारी। अरे भाई, तुम जिन्हें शुभ भाव कहते हो वे शुभ भाव है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी को अंदर में सांसारिक प्रयोजन है, तो वो जो शुभ भाव भी है उसका सांसारिक प्रयोजन से है, तो उसका वो मूल में अशुभ ही है। मंदिर में दान दिया, सही बताओ, काय के लिए देते? अपने अस्तित्व के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए, या परंपरा से, या देना चाहिए? देखो किस किस अभिप्राय से देते हो बताओ भाई? या पड़ोसी ने दे दिया और हम रह गए, हमारा नाम नहीं बुल पाया, सबके बुल गए। हाँ, दान दे मन हरस में, ऐसे इस बात से हरस बसे के होता है तो बड़े उससे कहता है, दान वीर वज्रसेन जी, इनके ही कंधों में भार है, हर्ष बसेगे तो इससे हो रहा है। अगर वो 2 लाख ले ले और नाम नहीं ले
तो जैसे माला मुरझा जाती है ना वो देवगति में, ऐसी मुरझा जाता है। इसे शुभ भाव कहता है। ये सब दो कौड़ी के शुभ भाव जिन पर तुम झगड़ा करते हो। अरे असली शुभ भाव ज्ञानी के होता है, क्योंकि ज्ञानी को आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा का श्रद्धान होता है, तो भगवान के पास भी खड़ा होता है, तो उनकी वीतरागता निहारता है, उनके जैसे बनने का भाव, उनके जैसा अपना स्वरूप विचार करता है, उसी समय अपनी आत्मा को देखता है और हे प्रभु ऐसा ही मैं हूँ। ये असली शुभ भाव है। शास्त्र पढ़ता है तो आत्म कल्याण की भावना से पढ़ता है, एक एक बात को ध्यान से, विवेक पूर्वक, शांति से, तर्क से, युक्ति से विचार करके किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं पढ़ता। ये शुभ भाव है। शुद्ध आहार करता है तो इस भाव से करता है कि शरीर थोड़ा निरोगी रहे, जीवों की हिंसा ना हो, कोई जीव की विराधना ना हो और शरीर में अवक्ष नहीं जाए, तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा, ताकि मैं अपनी आराधना निर्भर शांति से कर सकूं। तो उसका वो शुभ भाव है। आया समझ में? तब शुभ भाव होता है।